श्री कृष्ण से प्रेम के साथ साथ जीवन के सबसे खराब दौर में कैसे अच्छा परिणाम पाए, इसका गुण भी हम लोग सीख सकते हैं। अपने जन्म से लेकर लीला समाप्ति तक, अपने पूरे अवतार के समय तक भगवान श्री कृष्ण ने कई संघर्षों को सुलझाया और देखा भी। परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने की कला सिर्फ श्री कृष्ण में ही थी। इसलिए हम आपको बताने जा रहे श्री कृष्ण की उन बातों के बारे में जिनसे आप अपने जीवन के कठिन समयों में श्रेष्ठ फल पा सकते हैं। न श्री भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। श्री कृष्ण ने वैदिक कलाओं के साथ साथ दूसरी कलाएं भी सीखी थीं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास हो। श्री कृष्ण ने 64 कलाओं के साथ साथ संगीत, नृत्य व युद्ध की भी कला सिखा था। बच्चों में केवल कोरा ज्ञान न भरे। कृष्ण एक बार पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। वह छोटा भाई था, लेकिन बोलते बोलते उसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। सभा में मौजूद सभी लोग क्रोधित थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांत थे और मुस्कुरा रहे थे। एक बार कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए तो उसने कृष्ण का बहुत अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। इसलिए अगर हमारा दिमाग स्थिर है और मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। गुस्से में हमेशा नुकसान होता है। कि ये चार भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया के कई राजाओं को हराया था, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन छीना नहीं। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा का सिंहासन छीना हो, बल्कि दूसरे अच्छे लोगों को वहां के सिंहासन पर बैठाया। वह कभी किंग नहीं बने, बल्कि किंग मेकर की भूमिका निभाई। भगवान श्री कृष्ण ने पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा, पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। गुण कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दुश्मनों की सेना युद्ध के लिए तैयार थी, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी ज्ञान दिया, वो दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान में से एक है। गीता की उत्पत्ति युद्ध के मैदान में हुई थी। जीवन की अच्छी बातें तनाव और दबाव में ही होती है। अगर आप दिमाग को शांत रखने की कोशिश करेंगे, तो कठिन समय में भी आप अच्छा परिणाम पा सकते हैं। श्री कृष्ण के ये उपदेश मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। गीता में जीवन की हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है। इसलिए जब कभी भी आप खुद को मुश्किल या परेशानी से घिरा पाएं, तो गीता के इन उपदेश को जरूर याद रखना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही गीता के अनमोल उपदेशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो व्यक्ति के जीवन से तनाव को कम करते हैं। आप जिंदगी में तनाव मुक्त रहने के लिए सबसे पहले श्री कृष्ण की ये बात जरूर गांठ बांध लें कि भविष्य की चिंता व्यर्थ और वर्तमान में जीना सर्वोचित है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचकर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। इससे केवल आपका मन अशांत रहता है। वर्तमान में अच्छे कर्म करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इससे आपका भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। दरअसल हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह व्यर्थ की चिंता और इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य पर भी आसानी ध्यान केंद्रित कर सकता है और उसे हासिल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हर किसी से कभी न कभी गलतियां होती है। ऐसे में अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे निराश होकर मन को दुखी नहीं करना चाहिए। इससे किसी भी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि आप परेशान होने लगते हैं। कभी भी अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से न करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है, वह कभी खुश नहीं रहता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को खुद को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। पूरे जग में भगवान के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। मनुष्य को हमेशा यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है, कि जीवन को बदल सकते हैं।